भूमिका थी। यह पात्र और कोई नहीं बल्कि राजा दशरथ की 3 रानियों में से एक कैकेयी थी। हमने हमेशा से यही जाना है कि कैकेयी के कारण भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना पड़ा और इसीलिए कैकेयी की छवि एक नकारात्मक पात्र के रूप में सामने आई। वास्तव में कैकेयी एक अत्यंत सुलझी हुई और व्यवहार कुशल रानी थी। वो भगवान राम को अपने पुत्र से भी बढ़कर मानती थी। तो आखिर किसके कारण कैकेयी के प्रेम तथा विचार भगवान राम के प्रति पूर्णतया बदल गए? आइए जानते हैं रानी कैकेयी के विषय में कुछ बातें जो आपने पहले कभी नहीं सुनी। कैकेयी का जन्म कैकेया नामक राज्य में राजा अश्वपति की पुत्री के रूप में हुआ। राजा ने कैकेयी के बचपन में ही अपनी पत्नी को किन्हीं कारणों से महल से बाहर निकाल दिया था और कैकेयी ने बचपन से ही अपना जीवन मां के बिना व्यतीत किया। मंथरा नामक एक दासी कैकेयी की देखभाल किया करती थी। दासी मंथरा अपना दायरा बढ़ाने के लिए महल में रहते बड़ी योजनाएं बनाया करती थी। एक बार राजा दशरथ निमंत्रण पर कैकेया के राजा अश्वपति के महल में पधारे। उनका भव्य स्वागत किया गया तथा उनके आवभगत में राजकुमारी कैकेयी स्वयं कार्यरत थी। राजा दशरथ कैकेयी से अत्यंत प्रभावित हुए और विवाह का प्रस्ताव रख दिया। पहले तो राजा अश्वपति ने दशरथ के पहले से ही विवाहित होने के कारण मना कर दिया, परंतु बाद में एक वचन लेकर इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। वचन यह था कि रानी कैकेयी का पुत्र ही अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा। रानी कौशल्या से कोई पुत्र न होने के कारण दशरथ ने यह वचन दे दिया, परंतु कैकेयी से भी कोई संतान नहीं हुई। तत्पश्चात दशरथ का विवाह सुमित्रा से हुआ। दुर्भाग्यवश दशरथ की तीसरी रानी से भी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। राजा दशरथ पिता नहीं बन सकते थे, जिस कारण वो बहुत दुखी रहते थे। इस समस्या का समाधान करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया गया। परिणाम स्वरूप रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र राम ने जन्म लिया। कैकेयी को भरत नामक पुत्र हुआ तथा सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, जिनके नाम लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न रखे गए। रानी कैकेयी राजा दशरथ को सबसे प्रिय थी। सुंदर होने के साथ वो युद्ध कौशल में भी निपुण थी। कैकेयी हमेशा ही राजा दशरथ को युद्ध में सहयोग देने के लिए तत्पर रहती थी। एक बार दशरथ ने संबरासुर राक्षस से युद्ध करके इंद्रदेव की सहायता की थी। इस युद्ध में रानी कैकेयी भी थी और उन्होंने अपने युद्ध कौशल से राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की। तब कैकेयी से प्रभावित होकर दशरथ ने उनसे 2 मनचाहे वरदान मांगने को कहा। तब रानी के पास मांगने के लिए कुछ भी नहीं था और राजा से कहा कि वो भविष्य में जब भी आवश्यकता होगी कोई भी 2 वरदान मांग लेंगी। भगवान राम राजा दशरथ के सबसे बड़े और सबसे प्रिय पुत्र थे। रानी कैकेयी भी बचपन से ही राम से बहुत अधिक प्रेम करती थी। दूसरी ओर भगवान राम भी उनकी आज्ञा का पालन करते थे। राम के मिथिला की राजकुमारी सीता से विवाह के पश्चात एक बार कैकेयी के पिता का स्वास्थ्य बिगड़ा और वो अपने पिता से मिलने कैकेया पहुंची। कैकेयी के पिता ने भरत से मिलने की इच्छा जताई। राजा दशरथ ने इसी समय राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। रानी कैकेयी समेत सभी इस निर्णय से बहुत प्रसन्न थे, किंतु कैकेयी की दासी मंथरा इस निर्णय के विरुद्ध थी और यहीं से उसने रानी कैकेयी को भड़काना शुरू किया। उसने रानी से कहा, राजा दशरथ ने कैकेया के राजा को वचन दिया था कि कैकेयी का पुत्र ही अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा, परंतु अब राजा दशरथ अपने दिए वचन से अडिग हो रहे हैं। यह सुनकर रानी मंथरा पर बहुत क्रोधित हुई। मंथरा ने फिर कहा, रानी आप राजा दशरथ के धोखे को नहीं समझ पा रही, वो आपके भोलेपन का लाभ उठा रहे हैं। और मंथरा द्वारा कही गई इतनी बातें सुनने के बाद रानी भी उसके भड़कावे में आने लगी और मंथरा से पूछा कि अब आगे क्या करना चाहिए। तब मंथरा ने कैकेयी को उन 2 वचनों के विषय में याद दिलाया और रानी को आगे का रास्ता मिल गया। रानी कैकेयी ने अपनी शर्त पूरी करवाने के लिए अन्न जल का त्याग कर दिया और कोप भवन में जाकर बैठ गई। दूसरी ओर राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न थे और वो प्रसन्नता के क्षण अपनी सबसे प्रिय रानी कैकेयी के साथ बांटना चाहते थे। राजा ने जब कैकेयी को इस अवस्था में देखकर इसका कारण पूछा तो रानी कैकेयी ने कोई उत्तर नहीं दिया। राम के राज्याभिषेक के विषय में बताने पर भी कैकेयी कुछ नहीं बोली। पुनः पूछे जाने पर कैकेयी ने कहा कि आपने विवाह से पहले मेरे पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने का वचन दिया था और अब आप अपने वचन को भूलकर राम को उत्तराधिकारी बनाने जा रहे हैं। कैकेयी की बात सुनकर राजा को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ।
और राजा अपने निर्णय पर अडिग रहे। तब रानी ने उन 2 वरदानों की बात कही। अब राजा दशरथ पीछे नहीं हट सकते थे। रानी ने पहला वर अपने पुत्र भरत के राज्याभिषेक के रूप में मांगा और दूसरा वर राम को 14 वर्ष का वनवास। रानी के दोनों वरदानों को सुनकर राजा दशरथ बहुत दुखी हुए। राजा के अस्वीकृति देने पर रानी ने राजा को रघुकुल नीति, प्राण जाए पर वचन न जाए का स्मरण करा दिया और राजा को ना चाहते हुए भी वचन का पालन करना पड़ा। माता पिता के दिए आदेशों पर चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम बिना कोई प्रश्न किए वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। राजा दशरथ को अपने सभी पुत्रों में राम सर्वाधिक प्रिय थे। वो राम को रोकना चाहते थे, परंतु उनके वचनों का पालन करते हुए राम वनवास के लिए चले गए। राम के जाने के वियोग में राजा की मृत्यु हो गई। यह सब जब भरत को ज्ञात हुआ तो वो अपनी मां पर बहुत क्रोधित हुए। भरत भी अपने बड़े भाई राम को बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपने मंत्रियों को राम को ढूंढकर अयोध्या वापस लाने का आदेश दिया। भरत ने अपनी मां के ऐसे कृत्य के कारण उसे त्याग दिया था। अपने पुत्र द्वारा सुनी गई बातों से कैकेयी को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसी बीच भरत को राम के चित्रकूट में होने की सूचना मिली, तो भरत ने चित्रकूट जाकर राम को पिता की मृत्यु के विषय में बताया। राम अत्यंत दुखी हुए। कैकेयी ने पछताते हुए राम से क्षमा मांगी और वापस अयोध्या चलने के लिए कहा, परंतु राम ने अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए अयोध्या जाने से मना कर दिया और वन में भ्रमण करते रहे। दूसरी ओर भरत ने कभी सिंहासन ग्रहण नहीं किया, अपितु अपने भाई राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखा। तो दोस्तों, यह थी रानी कैकेयी की कहानी। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? लाइक और कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर भी करें और द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।